तो दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पूरा वॉच करिएगा वीडियो को, तो निश्चित ही आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आइए देखते हैं कि टन क्या होता है, एसी में टन क्या होता है, इस विषय में हम बात कर लेते हैं। देखिए टन जो होता है दोस्तों, यह एसी का वजन नहीं होता है। अक्सर आप जब भी आप एसी लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो वहां पर आपसे सबसे पहले यही बात पूछा जाता है कि आप कितने टन का एसी लेंगे। तो वह जो टन एसी है, इसका मतलब यह नहीं है कि एसी का वजन है, वजन नहीं है। यह जो है गर्मी की जो मात्रा होती है, कितनी गर्मी को वो अवशोषित कर लेगा एसी, उसी को हम टन में बोलते हैं। अगर इसका हम एक लाइन में परिभाषा अगर हम बोलें तो एक टन उस ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं जो एक टन बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 24 घंटे में पिघलाकर पानी बना दे, उसको हम एक टन बोलेंगे। या इसको और आसान शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो एक टन, अगर एक कमरा है, उस कमरे में अगर एक टन आप बर्फ रख दें तो उस कमरे को जितना ठंडा होगा, उस बर्फ की वजह से कमरा जितना ठंडा होगा, उतना ही एक टन एसी ठंडा करेगी उस कमरे को। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों टन क्या होता है। अब टन जो होता है उसको हम नापते हैं हम BTU से, BTU से नापते हैं। अब BTU क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, यह ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है, यह गर्म करने और ठंडा करने के उपकरण के ऊर्जा के उपयोग के लिए मापी गई इकाई होती है। मतलब किसी चीज को गर्म या ठंडा, मतलब जो भी कोई मान लीजिए उपकरण है वह गर्म कर रहा है किसी चीज को या ठंडा कर रहा है, तो उसमें जो ऊर्जा उपयोग में, निश्चित बात है आप जब गर्म करोगे या ठंडा करोगे तो निश्चित ही ऊर्जा उसमें उपयोग होगी। तो उस ऊर्जा को नापने के लिए जो इकाई होती है उसी को हम BTU बोलते हैं। ठीक है, BTU जैसा मैंने बताया आपको फुल फॉर्म ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है BTU का फुल फॉर्म। तो अब बात इसके बाद ये उठती है कि जो हमारा BTU है वह क्या चीज होता है। ठीक है, BTU से हम कैसे टन को निकालें। ठीक है, तो देखिए एक बात और समझ लीजिए कि एक BTU बराबर होता है 0.000293071 किलोवाट के बराबर होता है। 0.00030293071 किलोवाट के बराबर होता है। या एक BTU बराबर होता है 0.0003930148 HP। ठीक, अब यह चीज आपको पता चल गई। अब एक चीज और समझ लीजिए कि एक टन जो हमारा होता है, एक टन जो होता है वह 12,000 BTU के बराबर होता है। ठीक, तो अब निश्चित बात है जब आपको BTU पता चल गया और एक BTU में कितने किलोवाट होते हैं, बस सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए एक टन बराबर हो गया 12,000 BTU इंटू 0.000293071 ये हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.5168। यह जो हमारा आएगा किलोवाट में आएगा। ठीक, मतलब एक टन में इतना किलोवाट होता है। अब इसी में यदि आप 3930148 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका HP में आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए
कि 3.5 BTU बराबर 1 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें जानकारी के लिए मैंने आपको बताई। अब कुछ चीजें और आप जान लीजिए जो कि आप कभी अगर आप एसी लेते हो तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। देखिए कि 1 स्क्वायर फीट को ठंडा करने में मतलब 1 स्क्वायर फुट जो जगह होगी उसको ठंडा करने में 20 BTU पर आवर का खर्च आएगा एसी में। 1 स्क्वायर फीट की जगह को ठंडा करने के लिए उसको 200 BTU पर आवर खर्च करना पड़ेगा एसी को। और अब अगर आप एसी लेने जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1 टन का एसी आपके लिए पर्याप्त है, 2 टन का एसी आपके लिए पर्याप्त है? तो इसे निकालने के लिए देखिए एक चीज समझ लीजिए कि अगर 100 स्क्वायर फुट की जगह है मतलब 10 गुणे 10 मतलब कमरे की जो लंबाई है वो 10 फीट हो और चौड़ाई भी 10 फीट हो, तो यह जो कमरा होगा उसको ठंडा करने के लिए हम 1 टन का एसी पर्याप्त है हमारे लिए। ठीक है, अब अगर आपके पास 150 स्क्वायर फुट की जगह है मतलब 10 गुणे 15, ठीक है, अगर यह जगह है आपके पास तो उसके लिए 1.5 टन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको उस जगह को ठंडा करने के लिए 1.5 टन की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास 200 स्क्वायर फीट की अगर जगह है उसको ठंडा करने के लिए आपको 2 टन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यह रही एक जानकारी कि अगर आपको कितना बड़ा कमरा है, 10 बाई 10 गुणे 10 है तो आपको 1 टन पर्याप्त है आपके लिए। अगर आपका 10 गुणे 15 है तो 1.5 टन। ठीक है, तो जैसी आपकी जरूरत हो उस तरह आप एसी को खरीद सकते हैं। आप अगर एसी को 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि आप चलाते हैं तो आपका एसी एकदम बेटर परफॉर्मेंस देगा। ऐसा नहीं है कि आप 18 डिग्री टेम्परेचर पर अपने एसी को सेट करके आप चलाएं तो एसी आपका उस समय बेटर परफॉर्मेंस नहीं देगा, बिजली का बिल भी आपका ज्यादा आएगा और आपका हर तरह से एसी पर भी प्रभाव पड़ेगा। एसी को ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी एसी के लिए। और अगर आप 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह एक ऐसा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है कि इस पर ना एसी को ज्यादा प्रॉब्लम होगी और ना ही बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो अगर आपको अपने बिजली के बिल पर कंट्रोल रखना है तो आप एसी को 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करके आप चलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों यह रहा जो कि प्रश्न हमारे पास था कि 1 टन जो टन होता है एसी में वो क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप टन के बारे में समझ गए होंगे। एक बार दोबारा मैं बता दूं कि 1 टन बर्फ को किसी कमरे में अगर आप रख देते हैं तो जितनी ठंडक वो वहां पर उत्पन्न करेगा 1 टन का एसी उतनी ही ठंडक उत्पन्न करेगा वहां पर। तो ये हो गया टन। ठीक है, और जो हमारा बीटीयू है वह क्या होता है कि 1 पाउंड। हाँ दोस्तों, मैंने बीटीयू के बारे में तो बताया ही नहीं। जो हमारा बीटीयू क्या होता है, बीटीयू क्या होता है कि 1 पाउंड पानी, 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए गर्मी की मात्रा को हम बीटीयू बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों बीटीयू के बारे में जानकारी मैंने आपको पूरी तरह देने की कोशिश की है। और 1 टन
को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, कितनी किलोवाट होता है, कितने एचपी होता है। तो आप जितना भी ये चीज समझ गए आप कि 1 टन में 1200 BTU होता है। अगर आपका 1.5 टन है तो 1800 BTU हो जाएगा, 2 टन है तो 2400 BTU हो जाएगा। उसी के अनुसार आप इनका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए 2 टन है तो 2400 इंटू ये इतना आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट में आ जाएगा, इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एचपी में आ जाएगा। आप खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा, और जिस साथी ने एक साथी हैं उन्होंने कमेंट भी किया था इस विषय पे, तो उनको भी मुझे उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।